सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम अमेरिका की M777 होविट्जर और भारत की ATAGS होविट्जर के बीच एक कंपैरिजन करने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे कि ये दोनों एक दूसरे से कितनी अलग हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। M777 और ATAGS ये दोनों ही टोड होविट्जर यानी कि एक टोड आर्टिलरी गन सिस्टम है, लेकिन M777 155 mm और 39 कैलिबर की टोड होविट्जर है, और जबकि ATAGS 155 mm और 52 कैलिबर की एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम है। M777 को ब्रिटिश कंपनी BAE सिस्टम ने विकसित किया है, और जबकि ATAGS को भारत में ही DRDO की आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी ARDE द्वारा कल्याणी ग्रुप, टाटा पावर और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के सहयोग के साथ विकसित किया गया है। M777 का विकास कार्य सन 2000 से पहले शुरू किया गया था और इसे अमेरिकन आर्मी की सर्विस में 2005 में शामिल किया गया, और जबकि ATAGS के डिजाइन का कार्य 2010 में शुरू किया गया और इसे केवल 4 सालों के अंदर ही 2014 में पूरा कर लिया गया था। हालांकि फिलहाल इसके अभी तक 2 प्रोटोटाइप्स को विकसित किया गया है, जिनके परीक्षण लगभग पूरे हो चुके हैं और अब जल्द ही इन्हें इंडियन आर्मी की सर्विस में शामिल किया जाएगा। अगर बात करें इनके स्पेसिफिकेशंस की, तो M777 एक अल्ट्रालाइट यानी कि एक हल्के वजन वाली टोड होविट्जर है, जिसका कुल वजन 4200 किलोग्राम है, और यही हल्का वजन इस आर्टिलरी गन सिस्टम की सबसे खास बात है, क्योंकि हल्का वजन होने की वजह से इस होविट्जर को आसानी से ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर भी तैनात किया जा सकता है। और वहीं अगर बात करें ATAGS की, तो ATAGS का वजन M777 के मुकाबले में काफी ज्यादा है, क्योंकि इसका कुल वजन 12,000 किलोग्राम है, लेकिन फिर भी ATAGS को भी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तैनात किया जा सकता है, क्योंकि इसे हाई मोबिलिटी, क्विक डिप्लॉयबिलिटी और ऑक्सिलरी पावर मोड जैसे एडवांस फीचर से इक्विप्ड किया गया है। M777 की इफेक्टिव फायरिंग रेंज 40 किलोमीटर तक है, और जबकि ATAGS की भी इफेक्टिव फायरिंग रेंज 40 किलोमीटर तक है, लेकिन M777 एक मिनट में केवल 5 ही राउंड्स फायर कर सकती है, और जबकि ATAGS अलग अलग मोड्स जैसे कि बर्स्ट मोड में 15 सेकंड में 3 राउंड्स, इंटेंस मोड में 3 मिनट में 15 राउंड और सस्टेन मोड में 60 मिनट में 30 राउंड फायर करने में सक्षम है। M777 का एलिवेशन एंगल 0 डिग्री से लेकर प्लस 71.7 डिग्री है, और जबकि ATAGS का एलिवेशन -3 से लेकर 70 डिग्री है। लेकिन M777 में M982X कैलिबर का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि एक GPS गाइडेड एम्यूनिशन है, जो इसे और भी ज्यादा एक्यूरेट बनाता है। लेकिन M777 और ATAGS दोनों को ही ऑपरेट करने के लिए 6 से 8 क्रू मेंबर्स की जरूरत पड़ती है। हालांकि M777 के एक एक्सटेंडेड रेंज वाले वेरिएंट को भी विकसित किया जा रहा है, जिसका नाम है M777ER, और इसके मैन्युफैक्चरर्स का दावा है कि इसकी मैक्सिमम रेंज 70 किलोमीटर तक होगी। और जबकि फिलहाल ATAGS के इस तरह के किसी भी अन्य वेरिएंट को विकसित नहीं किया जा रहा है, लेकिन ATAGS अपने आप में ही एक एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम है, क्योंकि एक तो इसे M777 के बाद बनाया गया है, यानी कि इसे उस समय बनाया गया है जब टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी थी, और इसीलिए इसे कई सारे एडवांस फीचर से इक्विप्ड किया गया है, जैसे कि एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम, ऑटोमेटिक कमांड और कंट्रोल सिस्टम विद नाइट कैपेबिलिटी इन डायरेक्ट फायर मोड। और ये ATAGS पिछले साल सितंबर 2017 में अपने परीक्षण के दौरान 48.074 किलोमीटर तक फायर करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना चुकी है। तो अगर स्पेसिफिकेशंस के अनुसार देखा जाए, तो M777 का वजन ATAGS के मुकाबले में कम होने की वजह से इसे आसानी से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात किया जा सकता है। लेकिन जहां पर बात आती है पावर और एडवांस फीचर्स की, तो यहां पर M777 को ATAGS से थोड़ा पीछे होना पड़ेगा, क्योंकि ATAGS 155 mm और 52 कैलिबर की आर्टिलरी है, और जबकि M777 155 mm और 39 कैलिबर की आर्टिलरी है। हालांकि M777 और ATAGS इन दोनों को ही इंडियन आर्मी की सर्विस में शामिल किया जाएगा, और इन दोनों के परीक्षण चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि M777 को 2005 से ही अमेरिकन आर्मी द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये एक बैटल प्रूवन आर्टिलरी गन सिस्टम है, और जबकि ATAGS को फिलहाल अभी सर्विस में शामिल किया जाना बाकी है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।